व्यक्ति के जीवन की सफलता की 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी उसका शरीर, दूसरी उसका मन, तीसरी उसकी आत्मा। और इन 3 सीढ़ियों पर जो चढ़ जाता है वह चौथी को उपलब्ध हो जाता है, जिसे हम सद्पुरुष कहते हैं। जिसके शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं होगी वह दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। तुम कहते हो भूखे भजन न होए गोपाला। जो भूखा है वह कैसे भजन करेगा? भूखे को भजन नहीं चाहिए, उसे भोजन चाहिए। और जब प्राणों में भूख भरी हो, रोआ रोआ भूख से त्रस्त हो, तो तुम कैसे भजन करोगे? तब तुम्हें ब्रह्म की याद नहीं आएगी। तब तो भोजन ही तुम्हारे चारों तरफ घूमता नजर आएगा। भूखा आदमी गीत भी नहीं समझ सकता। भूखे के सामने तुम बीड़ा बजाओ तो उसे सिर्फ स्वरों का उत्पात, स्वरों का ऊधम मालूम पड़ेगा। भूखा आदमी कहेगा बंद करो, अभी ये समय नहीं सुनने का। बंद करो ये बीड़ा, इससे चोट पड़ती है, इससे हृदय में घाव होते हैं। भूखा आदमी चांद को भी देखे तो उसे चांद भी उदास मालूम पड़ता है। भूखा आदमी फूल को भी देखे तो उसे फूल को भी खा जाने का मन होता है, फूल की सुंदरता का अनुभव करने का नहीं। और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये स्वाभाविक है, ऐसा होना भी चाहिए। ये प्राकृतिक नियम है, इसमें तुम अपने को दोष मत देना कि मुझे भोजन की याद क्यों आ रही है जब मैं भजन करने बैठता हूँ। इसका मतलब है तुम्हें भूख लगी है, तुम भूखे हो, और यह शरीर की पहली आवश्यकता है। जब तक शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, मन की आवश्यकता उठ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कि भूखे भजन नहीं होता, भूखे चिंतन भी नहीं होता। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बच्चे को ठीक ठीक पौष्टिक भोजन न मिले तो उसकी बुद्धि का विकास ठीक नहीं होता, उसका आईक्यू लेवल नीचे रह जाता है। अगर बच्चे को बचपन में ठीक ठीक पौष्टिक आहार न मिले तो सदा के लिए उसकी बुद्धि कमजोर रह जाती है। इसलिए शरीर की आवश्यकता पूरा होना शरीर की जरूरत है। जब शरीर की आवश्यकताएं पूरा हो जाती हैं तो मन की आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं। यह दूसरी सीढ़ी है। शरीर की आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र और मकान। यह बहुत छोटी आवश्यकताएं हैं। ध्यान रखना, आवश्यकता और वासना में बड़ा फर्क होता है। आवश्यकता तो स्वाभाविक है, वासना पागलपन है। भूख लगे तो भोजन करना स्वाभाविक है, लेकिन भोजन के बाद भी कोई 24 घंटे भोजन का चिंतन करता रहे, भोजन का विचार करता रहे, तो वह भोजन के पीछे पागल है। पेट भर जाए तब भी कोई खाता चला जाए तो वह पागलपन है, उसे इलाज की जरूरत है।
वो भोजन से शरीर को नष्ट कर देगा। जिस चीज की जरूरत पूरी हो जाए उस जरूरत के पीछे पागल की तरह लगे रहना रोग है, वासना है, बीमारी है। आवश्यकता तो स्वाभाविक है, आवश्यकता को पूरे करना है और वासना से बचे रहना है। आवश्यकता तो भोजन की है, आवश्यकता तो कपड़ों की है, लेकिन वासना स्वार्थ की होती है। शरीर तो ढका जा सकता है, लेकिन वासना का शरीर तुम कभी नहीं ढक सकते हो। कितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं तुम्हारे पास हों, वासना कायम रहेगी ही। आवश्यकता की पूर्ति तो बहुत सरल है। अब आप कैसे तय करेंगे कि क्या आवश्यकता है और क्या वासना है? जो चीज पूरी हो सके वह आवश्यकता है और जो कभी पूरी न हो सके वह वासना है। तुम एक झोंपड़े में रहते हो, सोचते हो बड़ा घर बन जाए और बड़ा घर बन जाता है, फिर सोचते हो महल बन जाए। अब विचार करना, महल होने पर और बड़े महल होने की वासना उठेगी। अगर उठेगी तो झोंपड़े में रहना ही अच्छा है। इसका कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि बड़े महल में जाने से फिर और बड़ा महल पकड़ेगा। वासना के पूरे होने का कोई उपाय ही नहीं है। आवश्यकता तो बड़ी सरल है, उसमें कोई जटिलता ही नहीं है। आवश्यकता तो भिखारी की भी पूरी हो सकती है और वासना बड़े से बड़े सम्राट की भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि वासना का पूरा होना स्वभाव ही नहीं है। जब शरीर की आवश्यकताएं पूरा हो जाती हैं तो मन की आवश्यकताएं पैदा होती हैं। मन की आवश्यकताएं हैं जैसे संगीत है, साहित्य है, नृत्य है, काव्य है। जैसे ही शरीर की आवश्यकताएं पूरा होती हैं तो मन की आवश्यकताएं आने शुरू हो जाती हैं। मन की आवश्यकताएं जब पूरा होती हैं, सुन लिया बहुत संगीत, थोड़ी शांति मिली, लेकिन वह शांति और बड़ी शांति की इच्छा जगा गई। थोड़ा सा स्वाद पाया ध्यान का, अब संगीत काफी मालूम नहीं पड़ता। अब तो उस संगीत में जाना है जो मनुष्य के द्वारा पैदा नहीं होता है, जो ईश्वर के द्वारा पैदा होता है। अब तो उस संगीत में खो जाना है जिसमें स्वर्ग भी शून्य लगता है। काव्य को पढ़ा, गीत गाए, गुनगुनाए, पक्षियों के गीत सुने, खिलते हुए फूलों को देखा, सौंदर्य को पहचाना, स्वर को जाना, लय की समझ आई, छंद का ज्ञान हुआ। लेकिन यह सब कम पड़ जाएगा। मन तो केवल झलक देता है, क्योंकि मन तो दर्पण है, इसमें तो प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें तो परछाइयां बनती हैं। लेकिन अगर तुम परछाइयों में ही उलझे रहे तो खतरा है। जिसकी परछाई बनती है मन में, जिसकी छाया बनती है मन में, अगर दर्पण में देखकर तुम उसकी यात्रा पर निकल गए और दर्पण की तरफ कर ली पीठ, खोजने लगे उसको जिसकी छाया दर्पण में पड़ती थी,
संगीत में सुना था कि वह परछाई ध्यान की थी, वह छाया ध्यान की थी। इसलिए संगीत सुनते कभी कभी एकदम ध्यान लग जाएगा। सुनते सुनते ही सब शांत हो जाएगा। फूल को देखते देखते फूल भूल जाएगा कि कोई सौंदर्य है। मन में जिसकी छाया बनती थी, अब हम उसको खोजने निकलते हैं। मन की आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं तो लोग आत्मा की आवश्यकता की ओर मुड़ते हैं। आत्मा की आवश्यकताएं हैं जैसे प्रार्थना है, पूजा है, अर्चना है, ध्यान है। इन सब का रस लगता है। जैसे शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वैसे ही मन की आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं। और जो लोग शरीर की आवश्यकता में ही उलझे रहते हैं, उसे वासना बना लेते हैं, वह अभागे हैं। उन्होंने पहली सीढ़ी को ही घर बना लिया है। उन्हें पहली सीढ़ी से आगे जाना था। अभी बहुत रहस्य बाकी थे। वो मकान के बाहर ही सीढ़ियों पर रह गए। उन्हें सीढ़ियों को पार करना था, लेकिन वह सीढ़ियों पर ही रुक गए। जिसने आवश्यकता को वासना बना लिया, वो सीढ़ियों पर रुक जाएगा। वो जिंदगी भर खाने में लगा रहेगा, कपड़े पहनने में लगा रहेगा, मकान बनाने में लगा रहेगा। और बहुत से लोग इन सीढ़ियों पर जीवन बिता रहे हैं। उनके दुर्भाग्य का क्या कहना। उन्हें मालूम ही नहीं कि सीढ़ियां आगे भी ले जाती हैं। सीढ़ियां कोई घर नहीं है। दूसरी सीढ़ी है मन की। कुछ लोग मन में ही खोए रहते हैं। फिर उनका यही राग रंग हो जाता है। संगीत सुनना, चित्र देखना, उपन्यास पढ़ना, फिल्म देखना। यह जरूरी था, लेकिन काफी नहीं। इन सबसे जागना है और इनसे भी आगे जाना है। तब कहीं ध्यान, संन्यास की महिमा प्रकट होती है। और यह भी सीढ़ी ही है, इसके भी पार जाना है। और तब कहीं ईश्वर के घर में प्रवेश होता है। तब कहीं नदी सागर में विलीन होती है। तब कहीं अंधेरा रोशनी में विलीन होता है।